कहते हैं कि अगर भूमाफिया का नज़र किसी ज़मीन पे पड़ जाए तो वो ज़मीन बिक के ही रहती है। ऐसा ही कुछ खेल है भागलपुर के आसपास का, कहलगांव का, जहाँ पर गौशाला का काफ़ी ज़मीन वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन भूमाफिया ने सारे पेड़ को काट कर वहाँ पर समतल ज़मीन बना दिया। और इस बात का खबर गौशाला के जितने भी अध्यक्ष हैं या फिर जो भी उसकी देख रेख करते हैं उसे पता तक नहीं कि गौशाला का ज़मीन जो है भूमाफिया वहाँ पर पेड़ काट कर एकदम समतल कर दिया है। कहने का मतलब है कि भूमाफिया की अगर नज़र किसी ज़मीन पे पड़ जाए तो उसको किसी तरह से किस रूप में अपनाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो उसको करना होगा वो कर गुजरेंगे, चाहे उसके लिए उसको कितने ही पैसे देकर खरीदना पड़े वो खरीद लेंगे। और उसको कैसे बेचना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। भूमाफिया लोगों के नब्ज़ टोक के उसको टोपी पहनाते हैं। भागलपुर कहलगांव में गौशाला का भूमि है जो सड़क किनारे है, जो काफ़ी करोड़ों की संपत्ति है बिहार सरकार की, लेकिन भूमाफिया ने बिहार सरकार को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ को ज़मीन के जो से पेड़ उगे हुए थे उसको काट के वहाँ समतल कर दिया है। वो भी ऐसी जगह जहाँ से वो रोड गुजरती है, NH टच होता है, जहाँ पे करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है। भूमाफिया ज़मीन बेचने में जरा हिचकते नहीं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, लेकिन अगर उसकी नज़र पड़ गई है तो वो ज़मीन बिकना ही बिकना है। उसके लिए किसी भी हद को पार करने में ज़रा भी वो संकोच नहीं करेंगे। भागलपुर जिला प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेनी चाहिए कि सरकारी डिपार्टमेंट के जितने भी ज़मीन पर है उसको घिराना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी भूमाफिया के लोग उस पर गलत नज़र नहीं डाले। और जो वो ज़मीन को बेचेंगे उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि सरकार अपनी ज़मीन कभी छोड़ती नहीं है। ज़मीन खरीदने से पहले आपको अच्छी तरीके से उसको सोचना विचारना चाहिए, ताकि कोई आप गलत परचेज न कर सके। खासकर भूमाफिया और जो एजेंट जो दलाल लोग घूमते हैं उससे सतर्क होकर ये काम करें, ताकि आपको भविष्य में नुकसान नहीं होना चाहिए। कहलगांव शहर में स्थित श्री कृष्ण गौशाला की भूमि पर अवस्थित बगीचे को, आम के बगीचे को बिना किसी पूर्व सूचना के, आम सूचना के काटा जा रहा है वृहद पैमाने पर। अभी मैं थोड़ा देर पहले यहाँ आया था तो कुछ लकड़हारे थे, उनका कहना हुआ कि गौशाला कमेटी के आदेश से वो काट रहे हैं। मैंने उनका नाम पूछा तो सही से बता नहीं रहे थे और सब लकड़ी छोड़ करके वो भाग गए हैं। आखिर ये क्या मामला है और ये किसके आदेश से काटा जा रहा है, क्योंकि ये गौशाला की प्रॉपर्टी है। इस पर संबंधित प्रशासन और पदाधिकारी संज्ञान लें और गौशाला प्रॉपर्टी के नुकसान को होने से बचाएं। जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और पत्रकार महोदय, मीडिया बंधुओं इस पर ध्यान दें। देख रहे हैं किस प्रकार से आम के पूरे पेड़ को काट दिया गया है, हरे भरे पेड़ को काट दिया गया है। और यहाँ पर कल भी सूचना मिली है कि कल भी जो है ट्रैक्टर के माध्यम से, ठेला के माध्यम से लकड़ी को भेजा गया है। आज भी जो है वही कार्य हो रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो लोग भाग खड़े हुए हैं।